हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों अमाइंस में हमने नेमिंग पढ़ ली है, साधारण नाम पढ़ ली है, आईयूपीएसी नाम पढ़ ली है, अमाइन में आइसोमेरिज्म यानी समावयवता पढ़ ली है। ठीक है, अब आगे बढ़े अमीन्स में। तो अमाइंस में अब हमारा टॉपिक रहेगा जनरल मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, यानी अमाइंस बनाने की रासायनिक विधियाँ। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मैथड है जिससे हम अमाइंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब एक बार सारे मैथड्स के नाम दे देती हूँ, एक बार सारी हेडिंग्स बना लेती हूँ, है ना, कि भाई हमारे पास यही मेथड है और हमें इसकी रिएक्शन आनी चाहिए। तो बच्चों अमाइन बनाने के लिए हमारे पास 6 मेथड है, 6 प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अमाइन। कौन कौन से? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस। सो बच्चों जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस यानी कि एमीन बनाने की विधियां बोल देते हैं। चलो भाई ठीक है, एमीन बनाने की विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, एमीन बनाने की विधियां। अब बच्चों पहला मेथड अमाइन बनाने का है बाय नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। ठीक है, 1 बाय 1 सबको स्टडी करेंगे, लेकिन 6 हेडिंग आपको याद करना जरूरी है ना। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। अब नाइट्रो कंपाउंड पता है क्या बच्चों? सोचो, नाइट्रो कंपाउंड पता है? नाइट्रो होता है NO2, RNO2, नाइट्रो एल्केन, बेंजीन पे NO2, नाइट्रोबेंजीन, तो RNO2 से RNH2 बन जाएगा अमाइन, और बेंजीन पे NO2 होगा तो बेंजीन पे NH2, यानी एनिलीन बनेगा। ठीक है, तो चलो, तो एक तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड का हमें रिडक्शन करना है, अमाइन बना सकते हैं, हेडिंग याद करना है, कैसे करना है बाद में पड़ेगी। ठीक है, और कुछ बताओ? तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, इससे बना लो, या फिर बच्चों हॉफमैन अमोनोलाइसिस मैथड, हॉफमैन अमोनी अपघटन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस मैथड, हॉफमैन अमोनी अपघटन। मतलब आपको क्या करना है, हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से करानी है। मेथड का नाम है हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, इसी को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और कुछ? तो बच्चों थर्ड मेथड है हमारे पास साइनाइड। साइनाइड का आईयूपीएसी में अनुलग्न होता है नाइट्राइल। तो मैं साइनाइड बोलूँ, बुक में नाइट्राइल लिखा है, मैं नाइट्राइल बोलूँ, कहीं साइनाइड लिखा है, तो एक ही बात है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, साइनाइड का भी रिडक्शन। अब मुझे बताओ, R है, C है, N है ना, और CN को CH2NH2 में बदलना है। करना ही क्या है, हाइड्रोजन ही तो देने हैं। R है, C है, N है, साइनाइड पता है ना, CN, साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इतना तो पता है, और C ट्रिपल बॉन्ड N को CH2NH2 में बदलना है। यानी कार्बन बेचारा 2 हाइड्रोजन मांग रहा है, नाइट्रोजन भी 2 हाइड्रोजन मांग रहा है, तो हाइड्रोजन आप सप्लाई कर दोगे, दिक्कत क्या है? तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे दो, कार्बन को भी हाइड्रोजन दे दो, मतलब तुम हाइड्रोजन देने का काम कर रहे हो, और हाइड्रोजन देना मतलब अपचयन, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, साइनाइड का रिडक्शन कर देते। तो थर्ड मेथड बच्चों हमारे पास है साइनाइड या फिर बोलो नाइट्राइल, एक ही बात है। तो बच्चों साइनाइड या नाइट्राइल के अपचयन से। ठीक है भाई, साइनाइड का रिडक्शन कर लेते या नाइट्राइल का भी रिडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो हम कहेंगे ठीक है, 3 मेथड तो हो गए, अब किसका रिडक्शन करें? तो अब तुम्हारे पास आता है अमाइड, है ना। अमाइड होता है RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब C डबल बॉन्ड O NH2 को तुम्हें बदलना है CH2NH2, यानी हाइड्रोजन ही तो मांगे जा रहे हैं, तो अमाइड का भी रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो, फोर्थ मेथड जो है बच्चों वो है अमाइड के अपचयन से। ठीक है भाई, अमाइड के अपचयन से बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। और क्या कर सकते हैं? 4 मेथड तो चलो ठीक है हो गए। 5th मेथड बताइए। तो बच्चों 5th मेथड हमारे पास एक नेम रिएक्शन है, और वो है गेब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, गेब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है ना, पूरी नेम रिएक्शन आ जाती है, आपको पूरी एक्सप्लेन करके बतानी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा गेब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, थैलीमाइड सिंथेसिस, ये हमारा 5th पॉइंट है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के अलावा? तो और हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर सकते हैं,
और सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आती है, फिक्स है ना। अब या तो बोर्ड में आएगी, सीबीएसई में आएगी, आरबीएसई में आएगी, और कोई यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसमें आ जाएगी, नहीं तो फिर जेई में आएगी, नहीं तो नीट में आएगी, नहीं तो सीयूईटी में आएगी, कहीं ना कहीं तो फंसेगी, और इवन 4 बार फंसेगी। कोई 4 एग्जाम में, ऐसे नहीं एक ही एग्जाम में आएगी तो इतना क्या है, नहीं, कोई 4 एग्जाम्स में रहेगी, 8 एग्जाम में तो 4 में आएगी, पक्का है, फिक्स है। तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना है इसको, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट था बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अब कहीं हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड लिखा है तब भी एक ही बात है, मैकेनिज्म समझाऊंगी तो तुम्हें लगेगा अच्छा हाइपोब्रोमाइड बन रहा है, वो एक ही बात है, उसमें आपको टेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो ले देखिए 1 2 3 4 5 और 6 मैथड हमारे पास है। 3 हम आज डिस्कस कर लेंगे, 3 हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वालों को क्या थोड़ी थियोरी चाहिए, तो हमने थियोरी लिख रखी है, थियोरी भी पढ़ानी पड़ती। नीट वालों में क्या प्रॉब्लम है कि थियोरी में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मान लो रिएक्शन पूछ ही नहीं, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, रिएक्शन में कोई ट्रिकी क्वेश्चन था वो पूछ लिया, कुछ रीजन पूछ लिया, है ना, तो छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए होते, इसलिए हमने पूरी थियोरी भी साथ में लिख रखी है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड है, अगर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है कि नोट्स आपके फाइनल है, आप इसको पढ़ लो, बस आपको बुक को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और कंपटीशन है तब भी ये छोटे छोटे बारीकी वाले पॉइंट्स है, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें अब। तो बच्चों फर्स्ट मेथड हमारे पास है नाइट्रो कंपाउंड के अपचयन से। तो नाइट्रो कंपाउंड मैंने कहा था 2 तरह के हैं, एक है RNO2 नाइट्रो एल्केन, बेंजीन पे NO2 एनिलीन, बेंजेनामाइन सीखा था। ठीक है, अब NO2 का अपचयन करके NH2 में बदलना है। अब तुमसे पूछे कैटलिस्ट क्या चाहिए, तो बच्चों कैटलिस्ट तुम ले लो, आयरन HCl ले लो, FeHCl ले लो, निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन गैस हो तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना, धातु के साथ हाइड्रोजन गैस होना चाहिए तो काम बन जाएगा। ले देंगे, आपको अपचयन ही तो करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। तो बच्चों नाइट्रो यौगिकों का अपचयन आपको करना है धातु, तो देखो मैंने कहा था आयरन ले लो, एसिन ले लो, जिंक भी ले सकते हो, या तनु HCl की उपस्थिति में कराएं, या सूक्ष्म विभाजित निकल प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस पास करके कराएं, तो बच्चों नाइट्रो यौगिक एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि हम कोई धातु के साथ HCl ले लें, या फाइनली डिवाइडेड, है ना, के पास उत्प्रेरक के रूप में कौन कौन से मेटल होते हैं, तो हम कहेंगे निकल चल जाता है, प्लैटिनम चल जाता है, पैलेडियम चल जाता है, वो ले लो, साथ में हाइड्रोजन गैस ले लो, तो बच्चा नाइट्रो कंपाउंड अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो रिएक्शन बताते हैं क्या भाई कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो मुझे खाली पेज चाहिए भाई। ठीक है, अब बच्चों देखो पहले मैं नाइट्रो का फॉर्मूला लिख रही हूँ, नाइट्रो, तो तुम कहोगे नाइट्रो तो NO2 होता है, ठीक है, नाइट्रो NO2 होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होता है, नाइट्रो N तो कनेक्शन पॉइंट है ना, मैं कहूँगी नाइट्रो एल्केन, मैं कहूँ नाइट्रो लिखो तो ऐसे लिखोगे क्या, ये तो गलत है, वैलेंसी कौन लगाएगा, ये ग्रुप है, ग्रुप के आगे हमेशा फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकता होना जरूरी है। कि नाइट्रो क्या, नाइट्रो तो कुछ नहीं है, एक बॉटल में नाइट्रो पड़ा है, अरे भाई नाइट्रो क्या पड़ा है, नाइट्रो मेथेन है, नाइट्रो एथेन है, नाइट्रो प्रोपेन है, क्या है, नाइट्रो कैसे पड़ा है, तो कि नहीं नाइट्रो तो ग्रुप है, नाइट्रो के साथ कुछ होना चाहिए, मतलब इसका कुछ कनेक्शन है, तो कनेक्शन किससे होगा, बॉन्ड के थ्रू होगा, तो बॉन्ड मतलब फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकता। अगर ऐसे लिखते हो नाइट्रो तो गलत है भाई, ये तो गलत है, ऐसे तो लिखना ही नहीं है, आपको ऐसे लिखना है, इसका कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो मान लेते हैं कि भाई इसका कनेक्शन होना चाहिए, है ना। अब ये नाइट्रो ग्रुप है मेरे पास, तुम कह रहे हो उसका अपचयन करो, ठीक है, अपचयन कर लेते हो, शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा, है ना भाई, 1 बाय 1 3 स्टेप्स में अपचयन होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, तो बच्चों पहले स्टेप में जो तुम्हारा नाइट्रो है इसमें वाटर निकल जाएगा। भाई अपचयन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए। अपचयन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन को आने दो या ऑक्सीजन को जान दो, तो हाइड्रोजन तो आई थी और ऑक्सीजन लेके चली गई, तो बढ़िया दोनों काम हो गए। तो बच्चों ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 को क्या लिखना था, मुझे लिखना था नाइट्रो, ये मेरा नाइट्रो ग्रुप जो है ये NO में कन्वर्ट हो गया और NO को मैं पढ़ूंगी नाइट्रोसो,
और तुम भी वही पढ़ोगे। NO को क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो। NO2 है नाइट्रो, NO है नाइट्रोसो। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, हमें तो NH2 तक पहुंचना था, ये क्या हुआ? ठीक है, तो चलो थोड़ा तो काम हो। अब वापस अब चेंज कर देते हैं भाई। तो बच्चों अगर मैं इसका फिर से अब चेंज करूं तो देखो, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, अब पाई बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। एक पाई टूटता है तो 2 सिग्मा, है ना। N डबल बॉन्ड O है, N सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH सिंगल बॉन्ड OH। सोचो, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH सिंगल बॉन्ड OH। NH मतलब अमाइन, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। NHOH हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है ना। तो हम कहेंगे चलो इसका नाम भी लिख लेते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, तो बच्चों ये बना NHOH, OH हाइड्रोक्सिल, NH तो मैं कहूँगी अमाइन, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन। और अब चेंज करो। ठीक है, तो बच्चे अगर हम इसका और अब चेंज करेंगे, क्योंकि अभी भी हमें अमाइन तो मिला नहीं है, हमें तो NH2 तक जाना है, तो 2 स्टेप तो गया, और अब चेंज कर लेते। अब क्या होगा? तो बच्चों अब चेंज करोगे तो एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर लो। तो देखो NH को हाइड्रोजन मिलते ही NH2, OH को हाइड्रोजन मिलते ही वाटर, तो हम कहेंगे हाँ NH2 तो आ गया, है ना। ये स्टेप्स है, मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके ये स्टेप्स है, और इन स्टेप्स के थ्रू क्या हुआ, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो नाइट्रो ग्रुप आपका कन्वर्ट हो चुका है अमाइन के अंदर। पहले नाइट्रो था, नाइट्रोसो में कन्वर्ट हुआ, फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन में कन्वर्ट हुआ, और फिर एमी 1 डिग्री एमी। अब तुम दिमाग लगाओ कि तुम्हें क्या करना है। RNO2 होता या बेंजीन NO2 होता तो उसको अमाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सोचो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, मान लो मैंने लिख दिया RNO2। ठीक है बच्चे, तो RNO2 मतलब तो हम कहेंगे भाई नाइट्रो एल्कीन। ठीक है, और नाइट्रो एल्कीन में करना क्या है, तो हम कहेंगे अब चेंज करना है। कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो हमें पता 3 स्टेप में खर्चा हुआ था। देखो 2H 2H और 2H, कितना खर्चा हुआ, तो हम कहेंगे 2 + 2 + 2, 6 हाइड्रोजन हमारे खर्च हो गए। तो मैं सीधा लिखूँ ना, मेरे को इतना स्टेप्स क्यों बनाना है, मैं सीधा लिख दूंगी भाई नाइट्रो एल्केन था और 6H का खर्चा है, और बनेगा क्या, तो भाई नाइट्रो ग्रुप RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। R तो मुझे लिख नहीं। अच्छा एज ए कैटलिस्ट क्या लो, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि आप एज ए कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, धातु के साथ HCl, है ना, या फिर आप क्या यूज करेंगे, तो हम कहेंगे निकल प्लैटिनम पैलेडियम विद हाइड्रोजन, देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे भाई निकल ले लो या प्लैटिनम ले लो या पैलेडियम ले लो और हाइड्रोजन ले लो, है ना, या तो बच्चे यहाँ निकल ले लो और हाइड्रोजन ले लो, ये कॉम्बिनेशन प्लैटिनम हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, तो ये जो आपका RNO2 है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में। ठीक है, RNH2 RNO2 RNH2, और RNH2 क्या है, तो हम कहेंगे अमाइन, और NH2 कौन सा अमाइन है, तो हम कहेंगे 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, तो बच्चे एग्जाम में ऐसा भी नहीं लिखा होगा, है ना, नाइट्रो को तुम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करो, जरूरत नहीं है, वो तुम्हें पता होना चाहिए अच्छा ऐसे ऐसे इसमें कन्वर्ट हुआ है ना। एग्जाम में 6H भी नहीं लिखेगा, क्योंकि 6H लिखेगा तो तुम दिमाग लगा लोगी कि अच्छा 6 हाइड्रोजन है, 2 तो वाटर ही निकाल देता हूँ, फिर बना लेता हूँ, इतना बेवकूफ़ थोड़ा दे। वो आपको देगा कि भाई नाइट्रोमेथेन है, CH3NO2 है बच्चों, है ना, और आपको दे दिया यहाँ पे मान लो पैलेडियम और हाइड्रोजन। ठीक है, या आपको दे देगा वो प्लैटिनम और हाइड्रोजन। तो ये तो आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा पैलेडियम तो चलो उत्प्रेरक है ना, हाइड्रोजन गैस अब पढ़ेंगे हम आगे, या तो मैंने पढ़ा रखा है, सॉरी सरफेस केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, धातु की चारों तरफ मुक्त संयोजकता होती है ना, तो प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल है ना फाइनली डिवाइडेड बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में, तो इन्होंने हाइड्रोजन को अधिशोषित करके रखा हुआ, हल्का सा गर्म करके वापस छोड़ देंगे उसको, तो छोड़ देंगे तो हाइड्रोजन तो आपको मिल जाएगी। अब आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा इसका मैं कर क्या सकता हूँ, तो हमने रिएक्शन पढ़ी भाई नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो का आप चेंज करते तो ऐसे ऐसे जाता है, और नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों लिखिएगा 6H, कहाँ जरूरत पड़ी है, नहीं जरूरत है भाई,
है ना। तो आपको देखना है, अच्छा ये चीज है तो अपचयन है, ये दिया मतलब अपचयन है, अपचयन है तो अपचयन करो। तो हम कहेंगे ठीक है, मिथाइल को तो नहीं छेड़ना है, और नाइट्रो है उसको NH2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लो बच्चे नाइट्रो एथेन है, C2H5NO2। ठीक है, और अगर तुम्हें कहा जाए कि भाई यहाँ पे आपके पास है निकल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नहीं लिखे, निकल ही लिख दे, तो निकल भी तो उत्प्रेरक है, और धातु हमेशा अपचयन का ही काम करेगा, और तो क्या करेगा, है ना। धातु अच्छा अपचायक होता है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। तो सिर्फ निकल लिखा है तब भी दिमाग लगाना है। तो हम कहेंगे ओके भाई ये तो उत्प्रेरक है और अपचयन का काम करेगा, तो C2H5 तो एज इट इज लिखो है बच्चों, और NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो फर्स्ट आंसर जो है तुम्हारा मैथिलअमीन, या फिर तुम लिखो मेथेनामीन। ठीक है, और सेकंड तुम्हें लिखना है एथिलअमीन, या फिर बच्चों आप लिखिए एथेनामीन, जो आपको ठीक लगता है। तो मिथाइलअमाइन, इथाइलअमाइन या मेथेनामीन और एथेनामीन। ठीक है, अब मान लो तुमसे कहा गया कि ठीक है ये तो तुमने RNO2 से क्या बना दिया, तो भाई RNO2 से तुमने क्या बना दिया, तो हम कहेंगे हमने RNH2 बना दिया, अमाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब एनिलीन बनाओ, तो बना दो। कैसे बनाओगे एनिलीन, तो हम कहेंगे भाई नाइट्रोबेंजीन ले लिया जाए, बेंजीन पे NO2, इसे क्या पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब इसके लिए बेस्ट है आपके पास धातु और HCl, और धातु HCl मैंने आपको कॉम्बिनेशन लिखा ही थी भाई, आप ले लीजिए FeHCl, या बच्चों आप ले लीजिए SN और HCl, जो आपकी इच्छा हो, एक कॉम्बिनेशन ले लो, ZnHCl भी ले सकते हो। तो एग्जामिनर सिर्फ इतना देगा FeHCl या SnHCl, तो धातु के साथ अम्ल है, देखो Fe भी HCl से क्रिया कर लेगा, हाथों हाथ उस टाइम मिक्स करेंगे, तो FeHCl से क्रिया करेगा, FeCl2 बन जाए, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। SN की क्रिया HCl से कराएंगे तो SnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और हाइड्रोजन तुम्हें दे रहा है ना, नाइट्रो है, हाइड्रोजन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, तो नाइट्रो ग्रुप अपचयित हो जाएगा, सीधी सी बात है। NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सोचना ही क्या है। तो कहेंगे हाँ बात तो सही है, तो बेंजीन पे नाइट्रो है, रिडक्शन हो जाएगा, तो बच्चों बेंजीन पे NH2 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो नाइट्रोबेंजीन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन पे NH2, और इसे हम बोलेंगे एनिलीन। पहले था नाइट्रोबेंजीन, कन्वर्ट हो गया किसमें, एनिलीन। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि FeHCl बेटर है कि SnHCl बेटर है। आप अगर दोनों ले लो, नहीं दोनों ही बढ़िया, तो नहीं भाई दोनों बढ़िया नहीं, मतलब दोनों काम करेंगे, लेकिन बेस्ट कौन है, बेस्ट तो एक ही होगा। तो बच्चों सवाल बनेगा कि FeHCl बेटर है SnHCl से, क्यों भाई, क्यों बढ़िया है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं FeHCl यूज करती हूँ तो हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, तो हम कहेंगे पहले FeHCl से क्रिया करता है, FeCl2 बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, वो हाइड्रोजन गैस हमारे अपचयन में काम आ जाती है। ओके चलो ठीक है। अब तो बच्चे यहाँ देखो साथ में वाटर बनेगा क्या, सोचो, हमने लिखा था ना NO2 शुरू में, है ना, जब मैंने तुम्हें सिखाया था कि देखो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करो, तो देखो पहला वाटर तो तुम्हारा यहाँ निकला, है ना, और दूसरा वाटर तो हम कहेंगे हाँ यहाँ पे भी तो वाटर गया साथ में, दो वाटर बन रहे, दो जल के अणु बनते हैं। तो जब भी नाइट्रो कंपाउंड है ना, अब तुम्हें लगेगी यहाँ, तो यहाँ तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगर लाइव क्लास होती तो तुम यहाँ पूछते कि मैडम आपने दो वाटर लिखे नहीं, लिखो, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको मेन प्रोडक्ट ही बताना होता है, बाय प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता। जब हम कन्वर्जन्स पढ़ते हैं तो क्या ABC पहचान, तो आपको बताना चाहिए मुख्य उत्पाद क्या है। ये सारी माथा पड़ी, ये सारा तामझाम हमने किसके लिए किया है, हमने वाटर बनाने के लिए सारा तामझाम नहीं किया, हमने अमाइंस प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हम अमाइंस को ही प्रेफर करेंगे, तो ये मेरा मेन प्रोडक्ट है। तो साइड में वाटर लिखा तो इट्स ओके, नहीं लिखा देन इट्स ओके अगेन, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके तो साइड में वाटर बना। अब हम पढ़ क्या रहे थे, तो मैंने कहा था बच्चों की FeHCl बेटर है कि SnHCl, तो आप बताएंगे नहीं भैया FeHCl बेटर है। क्यों बेटर है, तो पहले FeHCl से क्रिया करके FeCl2 बनाता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है, हाइड्रोजन हम हमारे काम में ले लेते हैं, हमारे नाइट्रो ग्रुप का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब बच्चों ये FeCl2 अभिक्रिया में जो पानी बना है उससे फिर से क्रिया कर लेता है,
है ना, उससे फिर से जल अपघटित हो जाता है और आपको मिलता है FeOH होल 2 प्लस HCl। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? तो भाई अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए HCl चाहिए था, है ना, तो मैंने थोड़ा सा HCl मिला लिया। उसके बाद मैंने देखा HCl तो अपने आप बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। तो शुरू में आपको कम रिक्वायरमेंट रहेगा, थोड़ा सा ले लो, बाकी तो आपका जो बाय प्रोडक्ट है वही आपका उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, एक तरह से स्व उत्प्रेरक कह सकते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो हम कहेंगे हमारी रिएक्शन जो है वो फटाफट आगे बढ़ेगी। और इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली प्रारंभ में इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए मुझे बहुत सूक्ष्म मात्रा में, है ना, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। बहुत कम अमाउंट के अंदर बहुत कम मात्रा में मुझे HCl चाहिए और मेरी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। तो फालतू का खर्चा क्यों करना? सेम चीज मैं SnHCl में लेती तब भी तुम्हें लगता कि मैडम SnCl2 बन जाता, हाइड्रोजन हमारे काम आ जाती। तो बिल्कुल, और SnCl2 जल अपघटित हो गई, बनाता ही नहीं। तो फिर मेरे को HCl तो वापस बार बार मिक्स करना पड़ता। तो बार बार खर्चा क्यों करूं जब एक बार के खर्चे में काम हो रहा है ना। तो HCl Fe वाले कॉम्बिनेशन के साथ बेटर है एज कंपेयर टू SnHCl। तो बच्चों सवाल क्या बनना है आपका कि Sn और तनु HCl की उपस्थिति में अपचयन की तुलना में आयरन और तनु HCl ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि Fe और HCl क्रिया करके FeCl2 बनाते हैं। FeCl2 जल अपघटित होकर वापस HCl बनाता है, इसलिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में हमें HCl की आवश्यकता होती है। दैट्स वाई हमारे लिए ये बेहतर है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? पहले हमने पढ़ा कि अच्छा अमाइंस बनाने हैं, 6 विधियां थी अमाइन बनाने की। पहली नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, दूसरी हॉफमैन अमोनोलाइसिस, तीसरी साइनाइड का अपचयन, चौथी मैं भूल गई, चौथी अमाइड का अपचयन, पांचवी गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। नाम याद रखना, रिएक्शन बाद में सिखाऊंगी होती क्या है, ठीक है। और छठी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैडम 8 एग्जाम में से 4 बार तो आएगी पक्का था, तो कौन सी थी? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, है ना। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड कहते हो, चाहे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अवरोहण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब क्या है कैसे हो तो पढ़ना ही है। तो भाई नाइट्रो का रिडक्शन तो हमने पढ़ लिया, NO2 ग्रुप है, इसको 6 हाइड्रोजन कहीं से ला दो तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट क्या चाहिए? तो धातु के साथ हाइड्रोजन ले। धातु कौन सा लेना है बोलो? धातु कौन सा लेना है? निकल ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो और साथ में हाइड्रोजन लेना ही है। और धातु के साथ अम्ल ले लो, तो FeHCl ले लो, नहीं लेना तो SnHCl ले लो, दोनों में से एक ले लो। बेहतर कौन सा है? तो FeHCl। आयरन सस्ता है, लोहे का स्क्रैप होता है, उससे आपका काम चल जाएगा, तो सस्ता है, वो भी एक रीजन है। और दूसरा तो हम कहेंगे साथ में जो FeCl2 बना, FeHCl की क्रिया से जो FeCl2 बना अगेन हाइड्रोलाइज्ड हो गया, है ना, पुनः जल अपघटित हो गया और HCl प्रोड्यूस कर दिया। तो इनिशियली अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए मुझे सूक्ष्म मात्रा में HCl की आवश्यकता पड़ी और मेरा काम हो गया, इसलिए FeHCl बेहतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आपको एक सवाल, अच्छा अब ये आपके नीट जेईई में आएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं है। अगर आपको कहे कि भाई नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें तो, या नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करके एनिलीन बनाएं तो हम कहेंगे नहीं भाई नहीं बनेगा, है ना। नाइट्रोबेंजीन भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा तेज पड़ता है, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है, तेज अपचायक भी है। और अगर हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं, अब देखो या तो ऐसे लिखा होगा LiAlH4 या ऐसे होगा LaH, L फॉर लिथियम, A फॉर एल्यूमिनियम और H फॉर हाइड्राइड, है ना। तो हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें तो उत्पाद एनिलीन नहीं बनता है, तो क्या बनता है? तो बच्चों बनता है एजोबेंजीन। नाउ एजो ग्रुप क्या है? तो एक तो फिक्स कर लो, N डबल बॉन्ड N को बोलेंगे एजो, N डबल बॉन्ड N को बोलेंगे एजो। आगे चैप्टर के एंडिंग में आएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजोनियम सॉल्ट, तो पता दो एजो क्या है। N डबल बॉन्ड N एजो, डाइज होती है जनरली, एजोडाइज, है ना, रंजक जिसे बोलते। अब बनेगा एजोबेंजीन, तो इधर बेंजीन लगा लो, तो उधर भी बेंजीन लगाना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराऊं तो मेरा उत्तर एनिलीन नहीं है, हमारा आंसर क्या है? एजोबेंजीन,
हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम तो हो। सेकेंड है बच्चों हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, ठीक है, उससे पहले तुम्हारे को एक क्वेश्चन करना है। चलो तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट, आपको बेंजीन से एनिलीन बनाना है। ठीक है, आपके पास बेंजीन है और आपको जाना है एनिलीन। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, अंतर परिवर्तन कीजिए। तो भाई हमारे पास है तो बेंजीन और जाना कहाँ है, तो आप कह रहे हैं एनिलीन, है ना। तो चलो आधी रिएक्शन तो तुमने लिख ली, है ना, आधा गेम तो तुम्हारा हो गया। अच्छा बेंजीन है, एनिलीन जाना है। अब करें क्या, कुछ डायरेक्ट तो याद नहीं आ रहा कि भाई करें क्या। तो भाई एनिलीन बनाने का तो एक ही तरीका था। भाई अगर एनिलीन बनाना चाहोगे, सोचो, दिमाग लगाओ, ये चाहिए, मैं कह रही हूँ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, ठीक है। तो ये लाओ मतलब क्या, बेंजीन तो पहले से जो भी कंपाउंड लेंगे उसमें बेंजीन तो होगा, बेंजीन तो बनाने बैठूंगी नहीं, है ना। और NH2 में कन्वर्ट तो मैंने एक ही ग्रुप पढ़ा है, नाइट्रो। अगर नाइट्रो होता तो NH2 में कन्वर्ट हो जाता, है ना। दिमाग लगाओ, भाई ये बनाना है तो ये दे दो, हम वो बना देंगे। तो ये दे दो मतलब ये है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन ओके कैसे कन्वर्ट होगा, तो हम कहेंगे हमारे पास तो दो कॉम्बिनेशन है, तुम्हारी मर्जी पड़े जो ले लो। FeHCl नहीं अच्छा लग रहा तो SnHCl, हालांकि तुम इसमें फायदे में रहोगे, बट अवेलेबल नहीं है तो वो ले लो, काम तो हो ही जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन तो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। बेंजीन पे NH2 को एनिलीन बोलते हैं तो पता ही है, बेंजीनामाइन भी बोल सकते हैं। अब वो कहेगा मैंने ये थोड़ा ना कहा था यहाँ से ये बनाओ, तो भाई अगर 1 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर तो आ गया, है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से यहीं तो पहुंचना है भाई, बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगाओ। तो बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप कैसे लगेगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड करो, नाइट्रो समूह का जुड़ना नाइट्रीकरण, एडिंग ऑफ नाइट्रो ग्रुप नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तो बेंजीन पे नाइट्रो कहाँ से लगाओ, तो तुमको नाइट्रिक एसिड, एक ही तो कंपाउंड है हमारे पास, है ना। तो भाई बेंजीन पे नाइट्रिक एसिड लगाओ, सॉरी बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगाओ, मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दो। तो भाई NO2 प्लस और OH माइनस नहीं करता, नाटक करता है, तो H2SO4 की प्रेजेंस में करा दो तो कर ही लेगा, ठीक है। तो भाई बेंजीन की क्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ये नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। तो तुम अगर यूँ सोचो अच्छा मैं यहाँ से यहाँ कैसे जाऊँ, यहाँ से यहाँ कैसे जाऊँ, तो शायद नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन एक स्टेप पीछे जाओ, भाई ये बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मान लो यहाँ से यहाँ नहीं भी आया तो आधा नंबर तो बना, है ना, और आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो भाई बेंजीन है, नाइट्रो बनाना है, कुछ ऐसा सोचो, ऐसा कंपाउंड लाऊं जिसमें NO2 मिल जाए। तो तुम्हारे दिमाग में ही आएगा यार NO2 कहाँ से लाऊंगा, NO2 तो नाइट्रिक एसिड से लाऊंगा, और तो कोई तैयारी है नहीं, है ना। तो बस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा दो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन एक कंप्लीट। नेक्स्ट आता है बच्चों हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, ठीक है। अब ये लिखा है, मैं पहले बताती हूँ, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, सुनना मेरी बात ध्यान से, लिखा हुआ है बाद में पढ़ लेंगे। अमोनोलाइसिस अमोनी अपघटन, मुझे अमोनिया की सहायता से अपघटन करना है। अमोनोलाइसिस, अमोनो मतलब अमोनिया, लाइसिस मतलब टूटना, अपघटन, मुझे अमोनिया की सहायता से कुछ ना कुछ ब्रेकिंग करनी। किसकी ब्रेकिंग करनी है, तो मुझे CX कार्बन हैलोजन बंध की ब्रेकिंग करनी है, तोड़ना है। तो बच्चों जब हैलो एल्केन की क्रिया अल्कोहलिक अमोनिया से करा लेते हैं, है ना, बंद नलिका के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म कर दो, दोनों को मिला दो, क्लोज ट्यूब क्लोज कर दो, कांच की नलिका उसको बंद कर दो, 100 से ज़्यादा गर्म नहीं करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करो। तो कंटिन्यूसली रिएक्शन होती रहेगी और हेलो एल्केन का X ग्रुप जो है वो हटता जाएगा, ठीक है। अब यही रिएक्शन है, देखो आपके पास एल्किल या बेंजिल हैलाइड है, बेंजिल समझे ना, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, हेलो बेंजीन नहीं कह रहा है, बेंजीन के ऊपर एक एलिफेटिक कार्बन होना चाहिए, उसका हैलोजन बेंजिल हैलाइड, ठीक है। बेंजीन CH2 और X बेंजिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड है चलेगा, बेंजिल हैलाइड है चलेगा, रिएक्शन आपको अमोनिया से करानी। अब अमोनिया तो गैस है, तो सॉल्यूशन फॉर्म में ले लो, अमोनिया का अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेते, है ना। बंद नलिका में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो हैलोजन ग्रुप हटता जाएगा और उसकी जगह NH2 ग्रुप आता जाएगा, ठीक। अब मैकेनिज्म इसका SN2 रहेगा, है ना। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी तो SN2 मैकेनिज्म है। और अभिक्रिया में प्राथमिक अमीन, पहले तो अमोनिया नाभिक स्नेही,
अब एक बार अमीन बन गया तो वो अमीन खुद भी नाभिक स्नेही है, क्योंकि जहां जहां नाइट्रोजन पहुंचा तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है ना। भाई पहले NH3 पे लोन पेयर था, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अमोनिया में नाइट्रोजन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये चीज तो पता है ना तुम्हें कि भाई ये अमोनिया और ये नाइट्रोजन इस पे लोन पेयर है ना। तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म अवेलेबल है। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, इसका मतलब तो हम कहेंगे हमें इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून क्षेत्र पे आक्रमण करो। तो ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजाति, ऐसा अणु, आयन, यौगिक जो भी कह दो, मॉलिक्यूल कह दो, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले क्षेत्र पे आक्रमण करता है, उसे नाभिक स्नेही कहते। तो पहले हमारा नाभिक स्नेही हो गया NH3। जनरली जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तभी SN2 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब हम कहेंगे यहाँ अमोनिया हमारा नाभिक स्नेही है। ठीक है, अब एक बार अमोनिया RNH2 में कन्वर्ट कर देगा हेलो एल्केन को, तो RNH2 प्राथमिक अमीन, वहां पे भी तो नाइट्रोजन है और उस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो वो प्राथमिक अमीन जो है वो नाभिक स्नेही बन जाएगा। वो फिर से अटैक करेगा हेलो एल्केन पे, तो 2 डिग्री अमीन बनेगा, उसमें भी नाइट्रोजन है, वो भी अटैक करेगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, वो फिर से आगे चलेगा, 3 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तक चलेगा जब तक लोन पेयर आपका चला नहीं जाता, क्योंकि लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब आप नाभिक स्नेही हो। और नाभिक स्नेही हो और सुटेबल कंडीशन से जैसी जैसी स्थितियां चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर वो रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। अब कैसे तो हम देखते तो भाई देखो, मैकेनिज्म SN2 प्राथमिक अमीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है तथा पुनः जो आपका अमाइन बनेगा बच्चों, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके वापस जो अमाइन है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टर्शरी बनाएगा और फिर क्वाटरनरी सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण बनाएगा। अब एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, हैलाइड्स चेंज करने हैं। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता मतलब एल्किल समूह तो सेम है, इसमें लड़ाई नहीं है, ये तो सेम है। तो हम कहेंगे एल्किल हैलाइड में एक बार आयोडाइड हो सकता था, ब्रोमाइड हो सकता था और क्लोराइड हो सकता था। तो अब तुम सोचो ना, बंद लंबाई किसकी ज्यादा है? भाई R तो एक छोटी सी बॉल है, एल्किल समूह है ना। R क्या है? तो R तो एक छोटी सी बॉल है। ठीक है भाई, ये R है, इसको तो मैं बार बार बदल नहीं रही, है ना। आप कह रहे हो नहीं यहाँ तो I है, फिर आप कह रहे हो नहीं I के साथ इधर भी R है, और फिर आप कह रहे हो नहीं ये Cl है। तो बच्चे बंद लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही है? देखो, सबसे ज्यादा बंद लंबाई मुझे तो RI में दिख रही है, और सबसे कम कहाँ दिख रही है? तो मैं कहूंगी RCl। तो बच्चे जहां बंद लंबाई ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, तो फिर बॉन्ड जल्दी टूटेगा। R और I को अलग होना है, तो दूरियां क्या करेंगी? दूरियां क्या करेंगी? दोनों को अलग कर देंगी, है ना। R और Cl नजदीक है, क्लोज है, तो R और Cl में अट्रैक्शन भी रहेगा। बंद लंबाई कम है, जो लोग नजदीक है उनको अलग करना मुश्किल, और जो लोग ऑलरेडी दूर है उनको और दूर करना क्या है? वो और ईजी। तो R और I को ब्रेक करना इजी है, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, बंद वियोजन ऊर्जा घट जाती है। बंद लंबाई ज्यादा होती है, बंद वियोजन ऊर्जा मतलब बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा वो कम हो जाती है। तो हम कहेंगे अच्छा RI वाला बंद तो शायद जल्दी टूट जाएगा। तो भाई बंद टूटेगा तभी तो रिएक्शन करोगी, और RCl वाला को यार बंद लंबाई छोटी है, इसका बंद मुश्किल से टूटेगा, तो फिर रिएक्शन धीमी हो जाएगी, है ना। तो हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। तो हेलो एल्केन मतलब सारे ही हेलो एल्केन है, तो हम कहेंगे एक तो RI, RBr और RCl। फिर इसमें मैकेनिज्म SN2 है, तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता है 1 2 3। SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वि अणु का भी क्रिया पढ़ा था ना हेलो एल्केन में, है ना। अगर SN2 मैकेनिज्म है तो 1 2 3, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, अभी पढ़ रखा है हमने वहां पे। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई यहाँ एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम तो हमारा ये है। अब रिएक्शन करके बताई जाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन चालू करते हैं। मान लो मैं हेलो एल्केन ले लेती हूँ, तो ऐसा करते हैं हम मेथाइल ले लेते हैं, पहले CH3 ले लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड। तो मैं मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया आप सबसे पहले अमोनिया से करा दो। ठीक है, तो बच्चों ये Cl नेगेटिव, ये बंद के इलेक्ट्रॉन तो ये भाई साहब खींच रहे हैं, ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और ये बैक साइड से क्या करेगा, इसको आके लोन पे डोनेट करेगा, भाई तुम्हारी जरूरत पड़ रही है मैं डोनेट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बनता है CH3 NH3 प्लस Cl माइनस, है ना। ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। तो CH3 NH3 प्लस और Cl माइनस। अब अगर इसमें से HCl निकल जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप गर्म कर रहे हैं, है ना, बंद नली का, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे
है ना, और अल्कोहलिक अमोनिया है। तो ये बंद नलिका में अगर इनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो इसमें से HCl निकल जाएगा। तो तुम्हारा आंसर CH3NH2 मिथाइल अमाइन, है ना। अब तुम्हें ऐसे इतना नहीं लिखना है, तुम्हें शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि मैकेनिज्म बाद में देख लेंगे। तो सिंपल तरीके से लिखो आराम से, जो रिएक्शन ही तो लिखनी है भाई। तो हम कहेंगे देखो मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराओ, ऐसे लिखो, है ना। क्लोज ट्यूब, बंद नलिका, ठीक है भाई, बंद नलिका। टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ठीक है भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होना चाहिए, तो सीधी सीधी रिएक्शन बनाओ। तो हम कहेंगे चलो HCl गया, तो हमारे पास क्या आंसर है बच्चों, तो हमारे पास आंसर है मिथाइल अमाइन CH3NH2। HCl बाहर चला जाएगा, CH3NH2 मिथाइल अमाइन, मैथिल एमीन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन वापस करो, कंडीशन आपकी सेम चल रही है, मैथिल क्लोराइड के साथ इसको हीट कर रहे हैं आप, ठीक है। अब सोचो, तो हम कहेंगे ठीक है फिर से HCl बाहर निकाल दो, क्योंकि लोन पेयर जब तक है ये नाभिक नहीं बन जाएगा, मैकेनिज्म अभी देखेंगे। तो हम कहेंगे चलो ये भी चला जाएगा। तो इस बार आंसर क्या है, तो बच्चों इस बार आंसर है डाइमेथिलमीन। सोचो CH3NH3, है ना। पहले स्टेप में क्या बना, मैथिल क्लोराइड अमोनिया, तो हमने कहा HCl गया, मैथिलमीन है भाई, फिर से रिएक्ट करा दो तो डाइमेथिलमीन है। अभी भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, अभी भी दम है भाई, अभी भी नाभिक स्नेही की तरफ बिहेव करेगा। चलो रिएक्ट कर रहा है तो ये ले लो, फिर से मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराओ, तो वही यहाँ से फिर HCl चला जाएगा, है ना। और बनेगा क्या, तो हम कहेंगे देखो नाइट्रोजन है और 3 मिथाइल ग्रुप लग गए, तो हमारा आंसर है ट्राइमेथिलमीन। और क्या चाहते हैं आप, ट्राइमेथिलमीन बन गया। वापस से मैथिल क्लोराइड से रिएक्ट कराओ, क्योंकि अभी भी लोन पेयर है, अभी भी आप कहेंगे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो बिल्कुल है, फिर रिएक्ट कर जाएगा, करेगा, फिर रिएक्ट करा देते हैं, फिर से मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दो। तो बच्चों इस बार नाइट्रोजन क्या करेगा कि यार अब तो 3 तो मैंने बॉन्ड ही बना लिए, चौथा फिर कोई मांगने वाला आ गया है, अब तो सारी होशियारी निकल गई, अब तो लोन पेयर डोनेट कर देता हूँ भाई, खत्म हो गई बात, और प्लस हो जाता हूँ, और बाहर Cl माइनस, है ना। तो ये जो स्पीशीज बनी है देखो, अमोनियम है क्या, नाइट्रोजन की 4 संयोजकता है, तो चतुष्क अमोनियम लवण, है ना। चतुष्क अमोनियम लवण हम केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे ना, और डिटर्जेंट्स पढ़ेंगे, डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए साबुन और डिटर्जेंट ही तो लेते हैं, अब मार्जक, है ना, वहाँ आएगा केटायनिक डिटर्जेंट, ठीक है। केटायनिक डिटर्जेंट में हमें चतुष्क अमोनियम लवण चाहिए होता है। तब मैं कहूँगी तो तुमने चतुष्क अमोनियम लवण पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, तो अमाइन की रिएक्शन में पढ़ा था चतुष्क अमोनियम लवण। अब इसका नाम लिखना है, तो बच्चों देखो क्या तुम्हें 4 मैथिल दिख रहे हैं क्या, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें 4 मैथिल दिखे, देखो 1 मैथिल, 2 मैथिल, 3 मैथिल, 4 मैथिल दिख रहे हैं ना, तो हाँ 4 मैथिल दिख रहे हैं मैडम। तो 4 मतलब टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा, CH3 मतलब मैथिल, तो टेट्रा मैथिल है, नाइट्रोजन पे प्लस है मतलब अमोनियम भी है, और बाहर Cl माइनस है तो क्लोराइड भी है, तो भाई इसका नाम है टेट्रा मैथिल। बोलो 4 मैथिल दिख रहे हैं, 4 मैथिल दिख रहे हैं, तो टेट्रा मैथिल, नाइट्रोजन पे प्लस है तो अमोनियम, तो टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड, है ना, टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये ओहो जगह नहीं है भाई, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाएगी। पहले एक हेलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से कराओ, HCl गया, हेलोजन गया, मतलब और आपका अमाइन बन गया, ठीक है। जो भी हेलो एल्केन में एल्काइल ग्रुप था उसका अमाइन बन गया। अमाइन खुद न्यूक्लियोफाइल है, वापस हेलो एल्केन चाहिए, तब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, है ना। पहले एक हेलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया से कराओ, अमाइन बना, वापस तुम्हें हेलो एल्केन चाहिए, मतलब अगर ये हेलो एल्केन है तो तुम आगे चलोगे, और अगर ये नहीं है तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो मान लो तुम्हें कोई कहेगा नहीं भाई रुक जाओ, क्या इतना सारा मिक्सचर बना दिया, क्योंकि मिक्सचर वाला मेथड तो कभी बेस्ट होता भी नहीं, है ना। मैं तुम्हें दाल चावल और थोड़ा सा वो बाजरा और जो भी होता है बारले है ना, मक्का बाजरा सब मिक्स करके दे दूँ, और मैं कहूँ ये लो फ्री में, तो तुमको फ्री में भी क्या करो, इतना सारा अलग कौन करेगा, है ना। मिक्सचर वाली रिएक्शन कभी भी अलग नहीं होती, लैब के लिए तो एटलीस्ट नहीं होती, हम कब इन सबको अलग करने बैठेंगे।
तो हम कहेंगे अभिक्रिया मिश्रण प्राप्त होता है। भाई एक चीज चाहिए, एक लाके दे दो, है ना, ये क्या आपने चार मिक्सचर लाके दे दिया, मैं कहाँ सेपरेट करने बैठूंगा, तो ये हमारे बस का नहीं है। ठीक है, तो बस का नहीं है तो एक पे तुम रोको, तो क्या क्या दिमाग लगाएगा, अच्छा भाई देखो इससे अभिक्रिया कराई, ये हुआ ये हुआ, ये बना, ये आगे बढ़ा। तो आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि आपके पास मिथाइल क्लोराइड था, मिथाइल क्लोराइड के चक्कर में आपकी रिएक्शन आगे बढ़ गई। मत लाओ, है ना, अब मत कैसे लाओ, शुरू में चाहिए था, तो भाई जितना शुरू में चाहिए था उसको यहीं खत्म करो, इस चीज को ज्यादा ले लो। यदि अभिक्रिया में अमोनिया को आधिक्य में ले लिया जाए, है ना, तो अमोनिया क्या करेगा, जितना भी था उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, और वो बेचारा बचेगा ही नहीं। तो अगर बचेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इस रिएक्शन में आपको एक तो मिक्सचर बना, फिर उनको सेपरेट करना हमारे लिए भारी है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छा मेथड तो मानेंगे नहीं। फिर मैं कहूँगी नहीं मुझे तो हेलो एल्केन ही चाहिए, मिथाइल अमाइन ही चाहिए, तो तुम कहोगे यदि अमोनिया को आधिक्य में ले लिया जाए, इफ इन दिस रिएक्शन वी यूज अमोनिया इन द एक्सेस, है ना, एक्सेस में ले लिया जाए, आधिक्य में ले लिया जाए, तो आपकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और हम सब यही चाहते हैं कि आगे नहीं बढ़ाओ। ठीक है, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है हमारे पास। की पॉइंट्स क्या है, तो अमोनिया अपघटन में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो हम कहेंगे रिएक्शन के दौरान भाई मिक्सचर बना, 1 डिग्री बना, 2 डिग्री बना, 3 डिग्री बना, और चतुष्क अमोनियम लवण बना। ठीक है, अब अमोनिया को एक्सेस में ले ले तो बच्चों एज अ मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हम कहेंगे मुख्य उत्पाद के रूप में हमारे पास बनता है प्राथमिक अमीन। ठीक है, फिर इस रिएक्शन में तुम एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते, तो देखो सब्स्टिट्यूशन है ना, मैकेनिज्म क्या था, SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक, तो भाई एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग मान लो, और एमीन तो बनाने के लिए तुम्हें एरोमेटिक हैलाइड चाहिएगा, हेलो बेंजीन चाहिएगा, तो हेलो बेंजीन कब से प्रतिस्थापन देने लग गया, कितने चक्कर थे उसके अंदर, तो हम कहेंगे हेलो एरीन से आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो नहीं करवा सकते, इतनी उम्मीद तो हम नहीं कर सकते, वो लीस्ट रिएक्टिव उसके 5 पॉइंट पर रखे थे, तो भाई हेलो एरीन तो नहीं लेंगे, प्रतिस्थापन के लिए तो कम से कम नहीं लेंगे, तो फिर तो आप नहीं बना सकते, है ना। तो एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते क्योंकि एराइल अमाइन नहीं लिखना चाहिए था, इसको एराइल हैलाइड लिखना चाहिए था, है ना। तो बच्चे क्योंकि एरिल हैलाइड, है ना, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बहुत कम क्रियाशील होती है, इसलिए हम इस रिएक्शन से भाई नहीं बना सकते क्या, तो हम कहेंगे एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। अब आपको कहीं ना कहीं दिया है कि भाई आप इसका मैकेनिज्म समझा दो कि ये रिएक्शन होती कैसे। ठीक है, तो हम इसकी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, है ना। मैकेनिज्म मतलब अभिक्रिया क्रियाविधि। ठीक है, तो क्या मैकेनिज्म है अमाइंस बनाने का, तो देखो सबसे पहले हमें एल्काइल हैलाइड तो चाहिए था, फिर हम कहेंगे अमोनिया चाहिए, अमोनोलाइसिस कर रहे हैं ना, अमोनिया अपघटन, तो एल्काइल हैलाइड चाहिए और अमोनिया चाहिए। ठीक है, अब अमोनिया जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करती है, और ये जो हमारा बंध चलता है RX, इसमें हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अमोनिया क्या करेगा, इसको बैक साइड से लोन पेयर ऑफर कर देगा, एक बार तो लोन पेयर डोनेट ही कर देगा, तो आपके पास ये कुछ सॉल्ट बनेगा RNH3 प्लस X माइनस, RNH3 प्लस मतलब NH3 ने अपना लोन पेयर उसको दान कर दिया है, तो जो डोनेट करता है वो प्लस हो जाता है, ये माइनस इसलिए न्यूट्रल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इनको अलग ही कर दिया, X माइनस है और R प्लस है, तो R प्लस को ऊपर लोन पेयर डोनेट किया तो अब वो माइनस हो, मैंने R अलग कर दिया, X अलग कर दिया, तो तुम कहोगे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बीच में रोल किसका है, तो अमोनिया का है, ये बीच में आएगा, भाई ठीक है तुम्हें जरूरत है ना, मैं तुम्हें दान कर देता हूँ, तो जो दान करता है वो प्लस हो जाता है और जो दान लेता है वो माइनस हो जाता है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया क्या, R प्लस और R पे क्या हो गया, माइनस न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल ही तो लिखा है, NH3 बेचारे ने लोन पे डोनेट किया तो अभी खुद प्लस हो गया, और X जो है वो माइनस हो गया, तो यही तो लिखा है भाई RNH3 प्लस और X माइनस, तो बच्चों पहले ही स्टेप में क्वाटरनरी सॉल्ट बन चुका है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि भाई अगर आप ये क्वाटरनरी सॉल्ट है इसकी अभिक्रिया आप प्रबल क्षार से करा दो, लाइक तुम ऐसे ही करो ना, NaOH ले लेते। ठीक है, एक स्टेप हम NCERT का लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई अगर ये है आपको यहीं से 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करना था, है ना, तो आप क्षारीय NaOH मिला लो,
अभी क्षार है ना, इसमें से अम्ल निकाल के ले जाएगा, कितना इजी है, इसमें से HX से तो बाहर आना है, तो हम कहेंगे X माइनस तो Na से अभिक्रिया कर लेगा, NaX हो जाएगा। ये जो प्रोटॉन अमोनिया के पास एक्स्ट्रा है वो प्रोटॉन इस OH माइनस को दे दो तो वाटर भी चला गया, और हमारे पास क्या आ गया, तो भाई हमारे पास आ गया RNH2 प्लस NaX प्लस OH माइनस और H प्लस क्या हो गया, तो हम कहेंगे वाटर। तो इस तरह से भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो भाई RNH3 प्लस जो है ये अपना प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप क्या है, तो हम कहेंगे ये सॉल्ट तो बन गया है ना। अब इसमें से मुझे इसको लिखना ही है, RNH3 प्लस X माइनस, तो हम कहेंगे भाई ये वाटर लिबरेट करके ये कन्वर्ट हो गया RNH2। RNH2 पुनः न्यूक्लियोफाइल है, पुनः हेलो अल्केन पे अटैक करेगा, फिर ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये पहुंच गया लोन पेयर डोनेट करने, फिर पहुंच गया लोन पेयर डोनेट करने। तो R तो था ही, इनको तो अलग कर दो, RX को, ये R इससे कनेक्ट कर दो, मैं तुम्हें दान दे देता हूं, तो R2NH2 प्लस और साथ में हो गया X माइनस, फिर निकालो इसमें से HX और ये हो गया R2NH, फिर से नाविक्स नहीं है, फिर पहुंच जाएगा अटैक करने, ठीक है। तो हम कहेंगे फिर पहुंच गया, तो फिर हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों को अलग कर दो, तो R अलग कर दो, X अलग कर दो, ये R बेचारा प्रॉब्लम में है, तो ये अमोनिया इसको लोन पर डोनेट करने पहुंच जाएगा, तो R2 तो था ये R3NH प्लस X माइनस, फिर HX निकल जाएगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, तो ऐसा तो चलता रहेगा है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म है, जब तक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो आगे से आगे बढ़ाता जाएगा। रोकना है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, अमोनिया एक्सेस में ले लो, रुक जाएगा है ना, एक ही तरीका, दो तो नहीं है, दूसरे में तो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो बच्चों नेक्स्ट आपके पास है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, है ना। थोड़ा पिछला भी लिया है ज्ञान, पिछले चैप्टर में से भी लिया है, क्योंकि क्वेश्चन तो मिक्स बनते हैं है ना। तो ए और बी को आइडेंटिफाई करना है कुल मिला के। तो पहली रिएक्शन तो आई थिंक सिंपल है, HBr तो हम कहेंगे H प्लस है, Br माइनस है, पर ऑक्साइड वगैरह तो है नहीं, तो ये तो आयन बनने। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक कार्बन को H दे देती हूँ, एक कार्बन को Br दे देती हूँ, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, CH3CH2Br। बोलो, एक को H दे दिया, एक को Br दे दिया, तो हमारा आंसर आ गया CH3CH2Br। अब ये हैलो एल्केन है, अमोनिया नहीं है, अमाइन है, तो अमोनोलाइसिस अभी तो पढ़ा था है ना, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये तो दान करने पहुंच जाएगा है ना। और शॉर्ट में क्या था कि HBr बाहर निकालो और अपना आंसर बनाओ, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा है, CH3NH, HBr बाहर चला जाएगा ना, और इधर क्या आ जाएगा, CH2CH3, ठीक है। आगे लिखो चाहे नीचे लिखो, एक ही बात है, एथिल मेथिल अमीन, मिथाइल इथाइल अमाइन है ना। अब यहां पहुंचे बच्चों, तो यहां है HBr और परऑक्साइड। अब परऑक्साइड कुछ याद आया क्या, परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉव शो करता है। जब भी परऑक्साइड देख लो तो एक चीज तो पकड़ लो कि भाई एंटी मार्कोनिकॉव है ना। परऑक्साइड आते ही एंटी मार्कोनिकॉव है, मतलब Br अब माइनस नहीं है आपका, तो आपको याद रखना है Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, परऑक्साइड में HBr ही चाहिए होता और तो कुछ चाहिए, तो Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। और ये कुछ ऐसा है, देखो ये कोने वाला पॉइंट CH3 है, ये आपका कार्बन है CH, फिर ये डबल बॉन्ड वाला पॉइंट CH2 है, तो भाई Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो Br तो इधर आएगा, और हाइड्रोजन उधर आएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इधर Br है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव का उल्टा होता है, मार्कोनिकॉव तो कहता है माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, परऑक्साइड या एंटी मार्कोनिकॉव कहता है Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है। मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया, हाँ मैंने उल्टा बता दिया, और मैं एडिट भी नहीं करूंगी इसको है ना, वापस बताती हूँ। ओहो, तो चलो ये हमारा है परऑक्साइड, और ये ठीक है। अभी तक तो 2-4 कमेंट आ भी गए होंगे, और मैडम उल्टा बता रहे हो, डाइवर्ट हो गया था ध्यान है ना। तो परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉव को शो करता है,
मार्कोनिकोव कहता है कि माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनिकोव कहता है कि Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। कम वाला तो पहुंच गया था ना मार्कोनिकोव, है ना। Br वहां जाएगा क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव या परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव उसी पे अप्लाई होता है जब HBr होता है, अदरवाइज अप्लाई होता ही नहीं। तो आप ऐसा बोलो ही क्यों कि माइनस वहां जाएगा, वो माइनस नहीं है भाई, वो माइनस नहीं है। HBr में जब परऑक्साइड आ गया तो वो माइनस नहीं है, वो फ्री रेडिकल है। तो अब इतना तो बोलेंगे नहीं, तो हम बोलेंगे Br वहां जाना है भैया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिकोव का उल्टा चलेगा, ठीक है। अब इसको बनाएं तो बच्चों ये पहला CH3 है, देन ये CH है और फिर ये CH2 है। तो Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी यहाँ, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो आई थिंक 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो हमें यहाँ ये प्रोडक्ट लग रहा है हमें CH3 CH2 Br। परऑक्साइड लिखा है इसलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ना लिखा होता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन होता। लेकिन आगे तो वही है ना, हेलो एल्केन और अमाइंस और गर्म कर दो। तो हम कहेंगे ये तो क्लियर है, यहाँ से H और यहाँ से Br जाना है ना। तो बच्चों HBr निकाल के अपना आंसर दे दो। तो हम कहेंगे प्रोपाइल तो हमारे पास है CH3 CH2 प्रोपाइल तो है, HBr निकल भी जाएगा तो बचेगा क्या, NH2CH5, वो लगा दो। तो भाई इथाइल प्रोपाइल अमाइन बनेगा, इथाइल प्रोपाइल अमाइन बनेगा। ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट ए और बी, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड मेथड पे। 2 मेथड पढ़ लिए। पहला क्या था, तो हम कहेंगे नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा है भाई। सेकंड क्या था, तो अमोनोलाइसिस करा है। थर्ड है हमारे पास साइनाइड का अपचयन करना है भाई, है ना बच्चों, साइनाइड का अपचयन। तो थर्ड मेथड पे चलते हैं। साइनाइड सफिक्स क्या सिखाया था, नाइट्राइल। तो कहीं साइनाइड लिखा है तब भी ठीक है, नाइट्राइल लिखा है तब भी ठीक है। तो बच्चों साइनाइड अथवा नाइट्राइल, साइनाइड लिखा है तब भी ठीक है, नाइट्राइल लिखा है तब भी ठीक है। तो साइनाइड या नाइट्राइल के अपचयन से ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम ले लेते हैं साइनाइड। तो मैंने ले लिया RC∼N, ठीक है। आपको करना है अपचयन। मान लो एरो से लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो तुमको क्या, अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया, कुछ बोलेगा नहीं, तो बोलने की जरूरत नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक है, प्रबल अपचायक है, अपचयन करके मानेगा। अब हम सोचे कि अच्छा देखो H इधर खर्चा लग जाता है, H इधर लग जाता है, तो मैं H इधर दे देती हूँ, H इधर दे देती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पाई टूटता है तो 2 सिग्मा बनते हैं, तो 2 सिग्मा के लिए 2 एटम कहाँ से लाओगे, तो H दिया इधर, H दिया इधर, फिर एक H इधर दे देती हूँ, H इधर दे देती हूँ, फिर एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो ले देखिए मेरे पास आएगा RCH2NH2। तो बच्चों RCH2NH2 यानी तो हम कहेंगे 1 डिग्री अमाइन, RCH2NH2 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। मानो आपके पास है मिथाइल अमाइन, मिथाइल साइनाइड CH3C∼N, ठीक है। एरो पे लिख देगा वही लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, ज्यादा लिख देगा 4H। तो भाई H इधर, H इधर, फिर H इधर, H इधर, ट्रिपल बॉन्ड आपका पहले डबल और डबल आपका सिंगल। तो आपका आंसर होगा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन, ठीक है। मान लो तुम्हारे को उस तरह से दे दिया बेंजीन पे CN, साइनोबेंजीन नहीं पढ़ना है ना, सफिक्स नाइट्राइल है तो इसे पढ़ेंगे बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। फिनाइल साइनाइड पढ़ लो, मना नहीं है, फेनिल साइनाइड पढ़ो, फिनाइल साइनाइड पढ़ो। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह बच्चों आपको एक और कैटलिस्ट दे सकते हैं, सोडियम मरकरी और इथेनॉल, है ना, सोडियम अमलगम और इथेनॉल। तो ये दे दे तब भी ठीक है, सोडियम और ऐसे लिख देगा ETOH, तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपना आंसर वही रखना है, ठीक है। तो आपको दे दिया यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, या फिर वो दे देगा उसमें क्या, तो लो 4H। तो तुम्हें पता है H इधर गया, H इधर गया, डबल बॉन्ड, फिर H इधर आया, फिर H इधर आया, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में। तो ले दे के आपके पास है बेंजीन CH2NH2,
इसको बोलेंगे बेंजिल एमीन, बेंजीन CH2NH2, इसे बोलेंगे बच्चों बेंजिल एमीन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे बेस्ड। तो आपके पास एक रिएक्शन है, ए और बी को आइडेंटिफाई करो, है ना। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, आइडेंटिफाई करो। तो मेरे हिसाब से तुम आराम से आइडेंटिफाई करोगे। हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN से कर, तो KCN है, AgCN नहीं, KCN आयनिक था, साइनाइड आयन देगा, साइनाइड में अटैकिंग पॉइंट कार्बन रहेगा, मजबूत बंध बनता है। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, तो रिएक्शन करा लेते हैं। तो ये KCl तो गया, हमारा आंसर क्या आएगा बोलो, मेथिल साइनाइड। अच्छा IUPAC नहीं से गया नाइट्राइल के रिस्पेक्ट में, तो नाइट्राइल तो भाई नाइट्रोजन का अनुलग्न नाइट्राइल, और कार्बन कितने पड़े हैं पीछे 2, तो एथेन नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्रोजन मैं कह रही हूँ नाइट्राइल, तो क्या सुनाई दे रहा है नाइट्राइल, तो तुम कहोगे नाइट्रोजन सुनाई दे रहा है, पीछे कितने कार्बन है 2, और कार्बन कार्बन में बॉन्ड देखना है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं देख रहा, यूं मत बोल अरे ट्रिपल बॉन्ड आइन क्यों नहीं लगाया। तो भाई कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एन इन आइन आता है। कार्बन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड का तो कुछ नहीं है, वो तो एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको आपने नाइट्राइल बोला ही, तो ये एथेन नाइट्राइल है। अब वो लिख रहा है सोडियम इथेनॉल, तो भाई अब चाहे क्या, अब चेंज करो, तुम्हें पता होना चाहिए हमारा 4H खर्च होने वाला है, तो H इधर डबल बॉन्ड, फिर H इधर सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों आई थिंक आपको ऐसा कुछ सोचना चाहिए था। बनाया कि नहीं अभी तक, दिमाग लगाओ, बनाया तो कमेंट करके बता देना मैंने बनाया था, आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने तो बनाया था, है ना। CH3CH2NH2। अब देखो यहाँ कुछ याद आया कि कोई पुरानी याददाश्त आई हो, फिनॉल सॉरी अल्कोहल प्रोपेन टू हॉल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड पिरिडीन, याद आया कुछ, कौन सी विक्रिया है, जोर डालो दिमाग पे, गटरमैन, सैंडवेयर, हंस डीकर, बिल्कुल भी नहीं, स्वेट नहीं, तो फिर कौन सी विक्रिया है, थी तो सही थी, हाँ थी, शिवेंतिया बिल्कुल भी नहीं थी, डार्जन प्रोसेस, याद आ गया होगा अब तक तो हाँ भाई ये डार्जन प्रोसेस है, और हमें क्या करना था, डार्जन प्रोसेस में ये SO2 बाहर चला जाता है और ये HCl भी बाहर चला जाता है, तो ये डिजाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, SO2 गया, HCl गया, पढ़ा था तुमने भाई, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ ऐसा कुछ बनेगा। अब क्या करना चाहिए, तो अब मुझे इसको बाहर निकाल देना चाहिए, तो साइनाइड लगा लेती हूँ, है ना। तो प्रोपेन टू साइनाइड लिखा तो जूते पड़ेंगे, गलत है है ना, CN लॉन्ग चेन में आएगा 2 मैथिल प्रोपेन नाइट्राइल, इसका IUPAC नाम है 2 मैथिल प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। अब कैसे हो तुम्हें सोचना है, आइसोब्यूटिल साइनाइड भी कह सकते थे या 2 मैथिल प्रोपेन नाइट्राइल कह सकते थे। अब दिमाग लगाना कहाँ से आया। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो अपचेन की बात कर रहा है, तो ले दे के मेरा खर्चा होने वाला है, 4H खर्च होने वाले हैं, ठीक है। तो सोचो 4H खर्च हुआ तो क्या हुआ, डिजाइन यूं का यूं रखो, तो हम कहेंगे हाँ साइनाइड, और ये आगे आ जाएगा CH2NH2, है ना, H डबल बॉन्ड, फिर H सिंगल बॉन्ड, तो CH2NH2। आगे इसकी क्रिया मैथिल क्लोराइड से करा दो, तो बच्चों यहाँ से फिर H गया, यहाँ से फिर Cl गया, तो डिजाइन तुम्हारा सेम रखा जाए, कंपटीशन में ध्यान रखना थोड़ा, है ना। तो ये CH2NH और CH3, ठीक है, N मैथिल और 2 मैथिल, N, 2 डाई मैथिल और प्रोपेनामीन, N के साथ मैथिल है, लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है, चेक कर लो, 2 नंबर पे मैथिल लगा हुआ है, तो N मैथिल और 2 मैथिल प्रोपेन अमीन, वो भी ठीक है, लेकिन बेटर है N, 2 डाई मैथिल प्रोपेनामीन, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, तो ले देके मैंने आपको 3 रिएक्शन ही समझाई, पूरा 1 घंटा लगा होगा, लेकिन मैंने रिएक्शन तुम्हें 3 पढ़ाई है। अमाइन प्रिपरेशन कैसे करना है, तो तुम कहोगे भाई नाइट्रो कंपाउंड से कर सकता हूँ, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। सेकंड तुम कहोगे हाँ मैं अमोनोलाइसिस से कर सकता हूँ, है ना, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनिया अपघटन, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से। और थर्ड तुम्हें कहना है मैं साइनाइड का अपचयन कर सकता हूँ, ठीक है। और उसमें जैसे क्वेश्चन आते हो मैंने आपको कुछ आइडिया दिया है। तो मिलेंगे अगली क्लास में और आगे की मेथड्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।